दोस्तों, खुश रहना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन हमारे जीवन के बेस्ट डेज होते हैं? क्योंकि उस वक्त हमारे जीवन में कोई टेंशन नहीं होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमारी खुशी का प्राकृतिक स्वभाव दुख के रूप में बदलने लगता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी खुश रहने के स्वभाव को बचाए रख पाते हैं और जीवन भर खुशहाल रहते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं? नहीं, औरों की तरह उनके जीवन में भी दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आमतौर पर ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते और अक्सर हंसते मुस्कुराते और खुश रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं? आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें दुनिया भर की टेंशन के बीच भी खुशहाल बनाए रखती हैं? आज आपके साथ खुशहाल लोगों की 7 आदतें शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपको भी खुश रहने में मदद करे। तो आइए जानते हैं उन 7 आदतों को। पहली आदत, खुश रहने वाले व्यक्ति दूसरों में अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। इंसान का स्वभाव होता है कि वो नेगेटिविटी को जल्दी कैच करते हैं। साइकोलॉजी इस स्वभाव को नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। पर खुश रहने वाले तो हर एक चीज में, हर एक परिस्थिति में अच्छाई खोजते हैं। वो ये मानते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है, बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है, आखिर क्यों यह व्यक्ति अच्छा है? और यकीन मानिए, आपका मस्तिष्क आपको ऐसी कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आपको उस व्यक्ति में अच्छाई दिखने लगेगी। एक बात और, आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में ही नहीं खोजनी है, बल्कि हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और उसमें क्या अच्छा है ये देखना है। जैसे कि अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छी जॉब रखी है जो आपको देर सवेर मिलेगी। और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ भी सकते हैं, वो भी आपको यही बताएगा। खुश रहने वालों की दूसरी आदत, खुश रहने वाले माफ करना जानते हैं और माफी मांगना भी। हर किसी का अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने औरों द्वारा हर्ट हो सकता है। पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते, वो माफ करना जानते हैं। सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी। और इसके उलट, यदि ऐसे लोगों से यदि कोई गलती हो जाती है तो वो माफी मांगने से भी नहीं कतराते। वो जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए वो सॉरी बोलने में कभी कंजूसी नहीं करते। मुझसे भी जब गलती होती है तो मैं कभी उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करता और उसे स्वीकार करके क्षमा मांग लेता हूँ। माफ करना और माफी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाले विचारों से बचाता है और इसी कारण से आप खुश रहते हैं। खुश रहने वालों की तीसरी आदत, खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर्स पे टिका होता है, आपका परिवार और आपके दोस्त। जिंदगी में खुश रहने के लिए आपके परिवार और आपके दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है ये आपको बड़ी बात लगे, आपको ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए। आपके पास ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात के 3 बजे भी फोन करके उठा सकें या कभी भी फाइनेंशियल हेल्प ले सकें? एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है।
दूसरों की केयर करनी होती है। जितना हो सके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी से हाथ मिलाना, गले लगना आपके संबंधों को और मजबूत बनती है। और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको भी वही मिलता है और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी चौथी आदत के बारे में। खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं या जो काम करते हैं उसमें मन लगा लेते हैं। यदि आप अपने पसंद का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो काम आपके खुशी को बढ़ाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते कि उन्हें ऐसी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होती, और इसी कारण व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं। मैंने कई बार लोगों को जहां जॉब करते हैं उस कंपनी की बुराई करते सुना है, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते सुना है। ऐसा करना आपकी लाइफ को और भी डिफिकल्ट बनाता है। खुश रहने वाले व्यक्ति अपने काम की बुराई नहीं करते, वो उस काम के सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा। आपको अपने काम से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है, आप वो करें जिसे आप अपने करने लायक काम समझते हो। और जब आप अपने काम को एंजॉय करने लगते हो तो वही काम आपके खुशी का कारण बनती है। खुश रहने वालों की पांचवी आदत। खुश रहने वाले व्यक्ति हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। विज्ञान के अनुसार हमारे मस्तिष्क में हर रोज 60,000 नए विचारों का जन्म होता है और एक आम आदमी के केस में इनमें से अधिकतर विचार नेगेटिव होते हैं। आप खुद सोचिए, अगर ऐसे हजारों नेगेटिव विचार पर यकीन करेंगे तो खुश रहना कितना मुश्किल होगा। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो मानते हैं कि हो सकता है जो वो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो। ऐसा करने से इंसान रिलैक्स हो जाता है। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से हमारे मस्तिष्क में ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमें सुख या दुख का अनुभव कराते हैं। छठी आदत। खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी, तभी उसने 3 मजदूरों को एक इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? देखती नहीं, मैं ईंटें ढो रहा हूँ, उस मजदूर ने जवाब दिया। फिर वो औरत दूसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, दूसरे मजदूर ने उत्तर दिया। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही प्रश्न किया। तीसरे मजदूर ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश होगा। दोस्तों, इस मजदूर की तरह ही खुश रहने वाले हर व्यक्ति अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं, और ऐसा करना वाकई उन्हें अपार खुशी देता है जो अपने काम को किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ लिया करते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति की 7वीं आदत। खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो इसके लिए वह व्यक्ति खुद को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे कि अगर वह व्यक्ति ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो वह व्यक्ति ट्रैफिक जैम को नहीं कोसते, बल्कि ये सोचते हैं कि थोड़ा पहले निकलना चाहिए था। अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दे दें, लेकिन अपनी फेलियर के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानना चाहिए। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीजों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, किंतु जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं और फिर चीजों को सही करने के प्रयास में जुट जाते हैं।
दोस्तों, अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप स्वयं अपने जीवन में हो रहे परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे और जल्द ही आपके जीवन में वो दिन भी आएगा जब आप अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करने लगेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।